Hello students, today you are going to learn the third poem of the book First Flight for class 10th. The title of this poem is A Tiger in the Zoo. This poem has been written by Leslie Norris. George Leslie Norris was a prize-winning Wales poet and short story writer. Wales poet means poet from Wales. Wales is a country in Great Britain. He is considered as most important Welsh writers of the post-war period. Post-war period means period after Second World War. He became very popular after Second World War and his literary works have won many prizes. His famous works are Finding Gold, The Loud Winder, Phoenix, Living Poets series, Ransoms, etc. This poem, which has been written by Leslie Norris, explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. Agony means pain, दुख, व्यथा. यह पोएम बताता है कि कोई केज्ड एनिमल, केज्ड टाइगर यानी जो पिंजरे में बंद है, वैसा टाइगर कितना दुखी होता है, उसका दुख कैसा होता है. द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. पोएट यह भी बताता है इस पोएम में कि अगर वह स्वतंत्र होता, अगर वह जंगल में रह रहा होता तो उसका लाइफ कैसा होता. द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन. इस पोएम में पोएट ने प्रयास किया है बताने का कि वैसे एनिमल जो जू में पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है. लोग अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपने फन के लिए जानवरों को कैद करके रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है और इसे ध्यान देना चाहिए. लोगों को वैसे एनिमल्स को बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए. आइए देखते हैं पोयम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks. Stalks means to walk in a threatening way. टहलना इस तरह से ताकि देखकर लोगों को भय हो, डराने वाले अंदाज में टहलना. ही स्टॉक्स. ही कौन है? टाइगर, जो कि एक पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है. वह टहलता है किस तरह से? लोगों को भयभीत करे इस अंदाज से. इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड मीन्स क्लियर, क्लियर ब्राइट, साफ साफ दिखने वाला. स्ट्राइप्स यानी धारियां, पट्टियां. जानते हैं टाइगर के बॉडी पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं और वह स्ट्राइप्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं. वैसे स्ट्राइप्स वाला टाइगर टहलता है, मूव करता है अपने पिंजरे के अंदर. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. वह कुछ ही कदम टहल पाता है. फ्यू स्टेप्स क्योंकि वह पिंजरे में बंद है. अपने केज के लंबाई भर जितना जगह है उतने ही लंबाई में वह कुछ कदम टहलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स यहाँ पर यूज किया गया है सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ टाइगर. टाइगर के पैर के निचले हिस्से को यहाँ पर पैड कहा गया है. और वह पैड कैसा है? तो ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट की तरह. वेलवेट यानी मखमल, मखमल की तरह सॉफ्ट. जो टाइगर का पैर का निचला हिस्सा होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है ताकि वह जब चले तो उसके पैरों से आवाज़ नहीं निकले. वह शिकार करने के लिए जब चलता है तो पैरों से बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है और इसीलिए उसके पैर सॉफ्ट बनाए जाते हैं. पोइट ने यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किया है जिसको कहते हैं मेटाफॉर. अगर आप लोगों ने देखा होगा जो वीडियो भेजा गया था लिटरेरी डिवाइसेस का, पोइटिक डिवाइसेस का, उसमें मेटाफॉर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पोइट ने यहाँ पर पैड को वेलवेट क्वाइट कह दिया. पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स
सॉफ्ट लाइक वेलवेट क्वाइट नहीं कहा गया है, वेलवेट की तरह सॉफ्ट नहीं कह के सीधा कह दिया गया है कि उसका पैड वेलवेट का है, पैड ऑफ वेलवेट। तो वैसे सॉफ्ट पंजे के साथ, अपने सॉफ्ट पैरों के साथ वह टहल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत अधिक गुस्सा, और वह बहुत अधिक गुस्से में है। और क्वाइट यानी शांत। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिल्कुल अपोजिट सेंस वाले वर्ड को किस तरह से एक साथ यूज किया है पोएट ने। क्वाइट रेज, गुस्सा भी है, शांत भी है, जो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन का चीज़ है। जब आदमी गुस्सा होता है तो चिल्लाता है, शोर करता है, लेकिन टाइगर बिल्कुल चुप है, क्वाइट है। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरोन कहा जाता है, जहाँ पर दो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड अगल बगल यूज किए जाते हैं। इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरोन कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने ऑक्सीमोरोन यूज किया है, इन हिज क्वाइट रेज। नाउ द सेकंड स्टांजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. In this stanza, the poet says about the tiger in a forest. अगर वह फॉरेस्ट में हो तो वह कैसा होगा, इसके बारे में इस स्टांजा में पोएट ने लिखा है। He should be lurking, lurking means hiding. वह छुपा हुआ होना चाहिए, वह छुप करके रहता जंगल में। कहाँ पर? इन शैडो, छाया में, क्योंकि टाइगर को धूप पसंद नहीं होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वह छाया में छुपा हुआ होता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों के बीच से सरकता हुआ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ। नियर द वाटर होल, जो वाटर का सोर्स है, जहाँ वाटर का पूल है, जहाँ पर दूसरे एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं। फिर प्लम्प डियर पास, प्लम्प यानी फैट, फ्लैसी, मांसल, बिल्कुल हट्ठा कट्ठा डियर, हिरन, जहाँ से पानी पीने के लिए पास हो रहा हो, वैसे जगह पर टाइगर लंबे लंबे घासों के पीछे छिप करके और धीरे धीरे आगे बढ़ता उनके शिकार करने के लिए। द थर्ड स्टांजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarl means गुर्राना, जोर की आवाज़ निकालना। तो कहाँ पर? अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो घर हैं, जो गांव हैं, उनके आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयर मीन्स खोलना, नंगा करना, बाहर निकालना, और फैंग्स मीन्स सामने के जो दो नुकीले दांत होते हैं उसे फैंग्स कहा जाता है। और उन सफ़ेद नुकीले दांतों को बाहर निकालते हुए, बेयरिंग मीन्स बाहर निकालना। हिज क्लाउज, और अपने पंजे को आगे बढ़ाकर दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव को भयभीत करते हुए उसे होना चाहिए था। यहाँ पर बात आती है, वाई शुड द टाइगर स्नॉल अराउंड हाउसेज एट द एज ऑफ फॉरेस्ट? वह लोगों को डराए, ये अच्छी बात है क्या? तो यहाँ पोएट का सेंस है कि टाइगर इसलिए लोगों को डराए ताकि जंगल में जो लोग जा करके और जंगल को नुकसान पहुँचाते हैं, जंगल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएं। इसलिए टाइगर उसको बैलेंस करता है। जंगल कटने से अगर रोकना हो तो टाइगर उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एनिमल जंगल को बचा सकते हैं, और इस लिए वे लोगों को डराते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टांजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन दुर्भाग्य से वह जंगल में है नहीं, खुला नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वह कहाँ है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट यानी बिल्कुल हार्ड सीमेंटेड बना हुआ, सेल मीन्स एक छोटा सा केबिन, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, जिसे हम केज कह सकते हैं। यहाँ पर दुर्भाग्य से वह एक छोटे से पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ जो है, वह
सलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने केज की लंबाई तक ही, अपने केज में जितना जगह है उतना ही वह टहल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स यानी उसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हुए वह टहल रहा होता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो दिन भर तो वह परेशान होता ही है, अब रात हो जाती है तब भी उसे चैन नहीं है। जू में, पिंजरे में बंद, वह रात को भी चैन से नहीं सो सकता है। क्यों? देखो दिया हुआ है इस स्टांजा में, He hears the last voice at night, वह रात को आखिरी आवाज़ें सुनता है। क्योंकि द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग यानी जो वॉच करने के लिए पुलिस घूमते रहते हैं, उनकी कारों की आवाज़ वह रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट, अपनी चमकीली आंखों से वह देखता है। स्टेयर मीन्स टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखना, वह ध्यान से देख रहा होता है। कहाँ पर? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते तारों को वह देख रहा होता है। यानी कि रात में भी उसे आराम नहीं है, वह बिल्कुल आवाज़ों को सुन सुन करके जाग रहा है और आसमान की ओर तारों को देख रहा है। इन दिस पोएम वी फाउंड दैट पोएट हैज़ कंपेयर्ड द सिचुएशन ऑफ टाइगर इन फॉरेस्ट एंड a tiger in cage. He should be in the forest free, but people caged them, and this is not fair. This is not good for anyone. If we do not like imprisonment, the animals also do not like. So we should care for them. और इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि पोएट ने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। तो दिखेगा शुरू से ही, फर्स्ट स्टांजा से ही, कि पोएट ने टाइगर के लिए ही वर्ड यूज किया है। लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। हर जगह पोएट ने टाइगर के लिए ही वर्ड यूज किया है, जो कि एनिमल्स के लिए यूज नहीं होता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। और अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी अगर नॉन ह्यूमन में इम्पोज किया जाए, नॉन ह्यूमन के साथ यूज किया जाए, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इस तरह से टाइगर को यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफाई किया है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। और मेटाफोर का एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिया फर्स्ट स्टांजा में ही, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में मेटाफोर का यूज हुआ है। यहाँ पर पैड का कंपैरिजन वेलवेट से किया गया है, लेकिन बिना लाइक या एज का प्रयोग किए ही। इसमें पैड को वेलवेट की तरह दिखाया गया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि पैड्स लाइक वेलवेट, बल्कि सीधा कह दिया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। तो इस तरह के यूज को मेटाफोर कहा जाता है। और एक फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा इसमें, जिसको कहा जाता है इंजैम्बमेंट, ENJAMBMENT, इंजैम्बमेंट। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि पोएट पोएम के एक स्टांजे में कहीं भी बीच में फुल स्टॉप का यूज नहीं करता है, सारे लाइंस एक साथ यूज होते हैं और स्टांजा के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, जिसे हम लोग देखेंगे। या वह ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ये सब के लाइन के एंड में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है सबसे लास्ट वाले लाइन में इस स्टांजा के, इन हिज क्वाइट रेज के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस तरह का पोएम जिसमें पूरा स्टांजा बिना फुल स्टॉप के लिखा हुआ हो, केवल लास्ट में फुल स्टॉप हो, इस तरह का यूज इंजैम्बमेंट कहलाता है। और एक फिगर ऑफ स्पीच और आपको बताया पोएम एक्सप्लेन करते समय, ऑक्सीमोरोन। जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ अगल बगल यूज किए जाएं तो उसे ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। OXYMORON
MORON, ऑक्सीमोरोन। और इसका एग्जाम्पल इसमें मिला है, फर्स्ट स्टांजा में ही पोएट ने यूज किया है क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्सा। दोनों का सेंस अलग अलग तरह का है, अपोजिट सेंस वाला है। शांत आदमी रहे तो वह गुस्सा में नहीं होता है, लेकिन गुस्से में शांत है, ये अपोजिट सेंस है दोनों। तो इस तरह से इसमें ये सब फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग देख सकते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। इस पोएम से कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है पोएम के बीच से, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में इस पोएम से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए। जैसे कि लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कमेंट। या फिर इज इट राइट टू कीप एनिमल्स इन टू केज, वाई और वाई नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और फिर पोएम के किसी भी लाइन से छोटे छोटे क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आते हैं, उन सब के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक पर जाएंगे, उनको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।